यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची। मतदाता सूची से लेकर मतपत्र तक तेज हुई प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम पायदान पर पहुंचती नजर आ रही हैं। सूत्रों की माने तो अब तक ये पूरी तरह साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट जरूर लिखें ताकि हम जिले का अपडेट जल्दी लेकर आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की ये मतदाता सूची, मतपत्र छपाई, वितरण और जागरूकता अभियान से जुड़ी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि आयोग की तरफ से अभी तक चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि पंचायत चुनाव मई-जून 2026 के बीच कराए जा सकते हैं। प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तरों पर चुनाव होने हैं, जिनमें करोड़ों ग्रामीण मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार मतदाता सूची की सटीकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार एफआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद प्रदेश भर में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का आलेख यानी ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सूची अंतिम नहीं है और इसमें सुधार का पूरा अवसर मतदाताओं को दिया गया है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब 20 फरवरी तक मतदाता अपने नाम, पते, आयु या अन्य विवरणों में किसी भी तरह की गलती होने पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए बूथ स्तर के अधिकारियों, पंचायत सचिवों और संबंधित निर्वाचन कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं, वे आम लोगों की मदद करें। इस बार पंचायत चुनाव में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। जिला स्तर पर संभावित डुप्लीकेट वोटरों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज न हो और अपात्र मतदाताओं को सूची से हटाया जाए। आयोग का मानना है कि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं और यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी रहती है तो इससे चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। इसी कारण पुनरीक्षण प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची पर प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची फरवरी में जारी होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में आए दावों और आपत्तियों को देखते हुए आयोग ने समय सीमा बढ़ाकर 28 मार्च कर दी है। 28 मार्च को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची को अंतिम माना जाएगा। इसके बाद किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं रहेगी। आयोग ने मतदाताओं से अपील किया कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी जानकारी जरूर जांच लें। निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता जागरूकता अभियान तेज करें। लोगों को यह भी बताया जाए कि वोटर लिस्ट में नाम होना कितना जरूरी है और मतदान उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए। पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों की छपाई और वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग के मुताबिक पूरे प्रदेश में करीब 60 करोड़ मतपत्र छपवाए गए हैं और उनका वितरण किया जाएगा। मतपत्रों की संख्या बेहद अधिक होने और उन्हें सुरक्षित रूप से जिलों तक पहुंचाने में लगने वाले समय को देखते हुए ये प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से पहले शुरू कर दी गई है। कई जिलों में मतपत्र पहुंचने लगे हैं ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही किसी तरह की देरी न हो। पंचायत चुनाव 3 स्तरों पर कराए जाएंगे, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। इन तीनों स्तरों पर चुने गए प्रतिनिधि ग्रामीण विकास, स्थानीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इन चुनावों को ग्रामीण लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों और तैयारियों के आधार पर माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल-मई या मई-जून 2026 के बीच कराए जा सकते हैं। आयोग की अधिसूचना आने के बाद ही मतदान और मतगणना की तिथियां स्पष्ट होंगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। करीब 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें, हजारों क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतों में प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ये प्रतिनिधि गाँव में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सीधे तौर पर भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से पंचायत चुनाव प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sec.up.nic.in पर जाकर अपनी ड्राफ्ट मतदाता सूची जरूर जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो समय रहते दावे या आपत्ति कराएं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मतदाता सूची को लेकर मतपत्रों तक प्रक्रिया लगभग तय समय सारणी के अनुसार चल रही है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव की तारीखें राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश जल्द ही पंचायत चुनाव की ओर बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आयोग अब औपचारिक कार्यक्रम जारी करता है या ग्रामीण लोकतंत्र का ये बड़ा उत्सव किस तारीख से शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।